आधुनिक दौर है और आधुनिक दौर में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं, वो आसान हो गए हैं। जैसे एआई आप देख ही रहे हैं, लोगों के काम को कितना आसान बना दिए हैं। वैसे ही चिकित्सा के क्षेत्र में अब रोबोट आ गए हैं। रोबोट बहुत अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग काम कर रहे हैं। वैसे चिकित्सा के क्षेत्र में जहाँ पहले एक सर्जरी करने के लिए डॉक्टर बहुत दिनों तक लगे रहते थे, बहुत जो है कठिन परिश्रम के बाद वो एक सर्जरी को सफल सर्जरी बनाते थे। वैसे अब रोबोट कैमरा और लेज़र के मदद से अब छोटे चीरे मतलब कम समय में बहुत जल्दी जो है सर्जरी कर लेते हैं। हार्ट की सर्जरी करना मतलब बहुत बड़ा चैलेंज होता था डॉक्टर के लिए। अब वही कम समय में बहुत जल्दी उनका सर्जरी कर लेते हैं और रिकवरी का जो रेट है बहुत फ़ास्ट होता है। पहले कई महीने लग जाते थे, जिसमें बहुत सारा ब्लड जाता था, मतलब बहुत परेशानी होती थी, चाहे उनके परिवार वालों को या खुद को बहुत सारा पेन मतलब दर्द है वो झेलना पड़ता था। अब वो कैसे आसान हो गया है, हैदराबाद से यशोदा हॉस्पिटल के जो है रोबोटिक एक्सपर्ट जो डॉक्टर आए हैं विशाल, वो कैसे करते हैं जो है सर्जरी रोबोट के माध्यम से। आइए डायरेक्ट उन्हीं से सुनते हैं। नमस्ते। मैं डॉक्टर विशाल खंते यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद हैदराबाद से आया हूँ। मैं हार्ट सर्जरी एंड लंग सर्जरी स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन है हार्ट के ऑपरेशन मिनिमल इन्वेजिव या रोबोटिक से करना। ऑपरेशन आज के ज़माने में और पहले से भी ओपन करके ऑपरेशन करते थे हार्ट के ऑपरेशन, जिससे कि पेशेंट डरते थे। कट बड़ा रहता था, बोन कट होता था तो पेशेंट बेड पे 1 महीना 2 महीना रहते थे, उसके बाद भी काफ़ी दिनों तक पेन और रिकवरी टाइम लंबा रहता था। अभी ऑपरेशन कैमरा से और रोबोट से हो सकता है। इसमें यहाँ पे या इस साइड में कट होता है, जिससे कि पेशेंट रिकवरी कहीं पे भी कोई भी बोन कट नहीं होता है, उसकी वजह से पेशेंट रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। पेशेंट जल्दी से घर जाता है और जो डर है पेशेंट का कि मेरा बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, वो डर नहीं रहता है। इससे पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है, पेशेंट का कंफर्ट बढ़ता है, इन्फेक्शन रेट और ब्लड लॉस कम होता है, पेशेंट कंफर्टेबली घर घर जाता है। ये इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से यशोदा हॉस्पिटल की तरफ से देने के लिए हम आए हैं। सेकेंड चीज हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट फेलियर के काफ़ी पेशेंट सोसाइटी में है। हार्ट ट्रांसप्लांट ये एक हार्ट फेलियर के लिए बूंद है। यशोदा हॉस्पिटल इज फेमस फॉर सबसे ज़्यादा हार्ट ट्रांसप्लांट यशोदा हॉस्पिटल में हुए हैं। पेशेंट वर्किंग कंडीशन में और अपना काम करने में सक्षम होते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद और अच्छे से लॉन्ग जीते हैं। तो यशोदा सिकंदराबाद में हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन करते हैं। थैंक यू। सर आपने बढ़ती है, पेशेंट अच्छे से घर जाता है। ये हुआ पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट। हम यशोदा हॉस्पिटल में सिकंदराबाद में रेगुलर हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट करते हैं। हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट में 1 साल की फेलोशिप और मिनिमल इन्वेजिव रोबोटिक सर्जरी में जनरली नहीं करते। कोई हार्ट किसी यंग आदमी को देते, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। ऐसे पेशेंट में या ग्रुप मैच नहीं होता, किसी का निगेटिव पेट के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से होते, कैमरा डाल के होते। वैसे अभी हार्ट के ऑपरेशन भी बिना चीरफाड़ किए छोटे इंसिजन से कैमरा से या रोबोट से एक स्टेप आगे की टेक्नोलॉजी होती है। पेशेंट की ओवरऑल वेलबींग अच्छी होती है, रिकवरी जल्दी होती है। तो अगर आप अपने सोसाइटी में देखें 50% पेशेंट ऑपरेशन नहीं कराना चाहता है क्योंकि ऑपरेशन बड़ा है। स्टेंटिंग का बोर्ड बाहर निकल के चार्जिंग होते रहती है उसकी बैटरी के साथ। ये आर्टिफिशियल हार्ट उसको पूरी एक्टिविटी के साथ जिंदा रखता है। सो इसका फायदा तो आपने सुना कि कैसे रोबोट से जो है सर्जरी इतना आसान हो गया है, कम समय में, कम पैसे में और बिना दर्द के। ये आधुनिक दौर में मतलब वरदान से कम नहीं है। रोबोट चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही तेजी से इसको उपयोग कर रहे हैं डॉक्टर और सफल क्या है सर्जरी कर रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। ऐसी खबरें पढ़ने और देखने के लिए जो क्यूआर कोड आप देख पा रहे हैं, उसको स्कैन करेंगे तो श्रीराज न्यूज़ के जितने भी खबर है
आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं।